नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां है बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। आप सबका पीएमसी हिंदी के शो मस्ती की पाठशाला में वेलकम वेलकम वेलकम। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शुभांगी लेकर आई हूँ फिर से एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। आप में से किसको लगता है कि जो मैं जानता हूँ वो ही सही है, या लगता है कि जो मैं बोलूँ लोग वैसा ही करें और उसी मेरी हर बात को वो सुने? अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा होता है ना आप सबके साथ, पर ऐसा होता क्यों है? इसको हम कहते क्या है? ये जो बिहेवियर है, इसको हम कैसे और समझ सकते हैं? तो चलते हैं अपनी कहानी टाइम में। तो एक बार की बात है, राजा कृष्णदास के महल में एक जादूगर आया था और वो जादूगर अपनी बहुत सारी तरकीबें दिखा रहा था और वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत खुश थे उसके जादू को देखकर। पर जो ये जादूगर था, ये जादूगर को बहुत ही घमंड था। उसको लगता था कि जो मैं जादू करता हूँ वैसा जादू कोई भी नहीं करता इस पूरी दुनिया में। मैं ही सबसे बेस्ट जादूगर हूँ। और उसको अपनी जो जादूगर की तरकीबें थी उस पर बहुत ही घमंड था। तो उसने अपने जादू को दिखाने के बाद वहां पर उपस्थित जो सब लोग थे उन सब को उसने चुनौती दी, चैलेंज करा कि क्या आप में से कोई ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है? क्या कोई जादू दिखा सकता है? मेरे साथ कंपटीशन क्या कर सकता है? तो ये देखकर जो लोग वहां बैठे थे वो एक दूसरे को देखने लग गए। सब शांत हो गए और सब चुप होके बैठ गए और कोई भी नहीं आगे आया उस चुनौती का सामना करने के लिए। पर वहां पर तेनालीराम बैठे थे और वो ये सब देख रहे थे, इस जादूगर की करतब को। तो जब कोई भी नहीं आया तो तेनालीराम ने कहा कि मैं इस चुनौती को, इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करता हूँ। तो जादूगर बोला, बहुत अच्छी बात है। वो बहुत खुश हुआ कि आओ, अब बताओ क्या है जादू। तो तेनालीराम ने कहा कि क्या तुम वो कर सकते हो जो मैं आंखें बंद करके करूँगा? क्या तुम उस जादू को आंखें खोलकर कर सकते हो? तो ये बात सुनकर जादूगर तो बहुत ही हंसा। कहा, ये तो चुटकी भर का काम है, बहुत ही आसान है। जो तुम आंखें बंद करके करोगे, मुझे तो आंखें खोल कर करना है। मैं इसको जरूर कर पाऊंगा। तो ये कहकर तेनालीराम अपने द्वारपाल के पास गए जो वहां पर सैनिक खड़े थे और उसके कान में कुछ कहा तेनालीराम ने। और वो सुनकर वो सिपाही बाहर गया और लेकर आया मुट्ठी में लाल मिर्च भरकर। और तेनालीराम ने क्या किया?
अपनी आंखें बंद करी और अपनी आंखों पर लाल मिर्च गेरी। और थोड़ी देर बाद तेनालीराम ने उस लाल मिर्चों को धोया, अपनी आंखें खोली और मंद मंद वो मुस्कुरा रहे थे। सोच रहे थे कि अब ये जादूगर क्या करने वाला है। तो जब जादूगर ने ये देखा कि मुझे तो ये आंखें खोल कर करना है, तो उसने अपनी हार मान ली कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मैं हार गया हूँ। तो जो आसपास लोग उपस्थित थे वो बहुत खुश हुए तेनालीराम से कि उसका जादू देखकर कि देखो, और राजा भी बहुत खुश हुए। राजा ने उपहार में तेनालीराम को बहुत सारे उपहार दिए। तो दोस्तों, ऐसे ही इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें लगता है कि जो हमें पता है वो ही सही है, वो ही बेस्ट है। और हम क्या करते हैं, कभी कभी हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी टांग खींचते हैं कि उन्हें नहीं पता जो हमें पता है। हम सुपीरियर बन जाते हैं, हम अपनी ईगो में आ जाते हैं। हमें लगता है कि जो हम कहें लोग वैसा ही करें। पर डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में। एरोगेंस क्या है कि मैं ही बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। पर कॉन्फिडेंस क्या है? जब हम कहें कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट, और भी लोग बेस्ट बन सकते हैं, बट उन बेस्ट में से मैं एक बेस्ट हूँ, ना कि सिर्फ मैं ही एक बेस्ट हूँ। तो ये डिफरेंस है। हम जीवन में जितना भी सीख लें फ्रेंड्स, जितने भी हम बड़े हो जाएं, पर हमें हमेशा याद रखना है कि हम हमेशा हम्बल रहें, कंपैशन लाएं और दूसरों की भी क्वालिटीज़ को हम देखें ताकि हम सीख पाएं उन क्वालिटीज़ से।